बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश। ओम बिरला का लोकसभा में न जाने का फैसला। 9 मार्च को प्रस्ताव पर होगी चर्चा। जी हां, विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश कर दिया। इसमें 111 सांसदों के हस्ताक्षर है। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। 13 फरवरी को बजट सत्र के वर्तमान सेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद 8 मार्च से सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इससे पहले बजट सत्र के 10वें दिन संसद 2 बार स्थगित हुई। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से हाथ जोड़कर कहा कि बजट पर चर्चा होने दे, इससे हम सबका नुकसान हो रहा है। आप रोज आकर हंगामा करते हैं, ऐसे में काम नहीं हो पा रहा। जल्द ही महंगे होंगे गैजेट्स। एआई के बढ़ते क्रेज से चिप की भारी किल्लत। 50% तक महंगे हो सकते हैं फोन और टीवी। जी हां, एआई की तेज रफ्तार अब फोन, टीवी जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे कर सकती है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेटा सेंटर्स और सर्वर को मेमोरी चिप्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इसके चलते चिप की सप्लाई कम हो गई है। इनसे इनकी कीमतें 50% तक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम इस साल हर महीने 7 से 10% बढ़ सकती है। परीक्षा पे चर्चा। मोदी बच्चों से बोले टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें। पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। साथ ही बच्चों से कहा कि पहले लीडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मानी शहबाज सरकार। 15 फरवरी को होगा मुकाबला। सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत, मगर जेल में ही रहना होगा। जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे सांसद। बोले हुजूर, इंजेक्शन देकर ये लोग हत्या कर देंगे। पेंगुइन का दावा, नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई। इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया। राहुल बोले अमेजन पर बिक रही बुक, कंपनी झूठ बोल रही या नरवणे। जी हां, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। इसके जवाब में राहुल गांधी ने दावा किया कि अप्रकाशित किताब अमेजन पर उपलब्ध है। रेवंत रेड्डी बोले बीजेपी के लिए अवैसी ही इकलौते भगवान। पार्टी राम का नाम लेती है लेकिन वोट AIMIM के नाम पर मांगती है। सीएम योगी बोले कयामत के लिए जीने वाले कायदे से रहो। अब बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनेगी, ये सपना नहीं होगा पूरा। जी हां, यूपी के बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान में रहने वालों को कायदे में रहना होगा। कानून तोड़ने वालों को जहन्नत ही मिलेगी। यह सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है। भारत पाकिस्तान मैच का असर। दिल्ली मुंबई से कोलंबो के लिए फ्लाइट 5 गुना महंगी हुई। 1,45,000 तक खर्च करने होंगे। वहीं होटल का किराया भी 1,13,000 तक पहुंचा। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। 30 घरों को आग लगाई। 4 सरकारी क्वार्टर भी फूके। सरकार ने 5 दिनों के लिए बंद किया इंटरनेट। रूस बोला भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का दबाव। अमेरिकी एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदे। 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी नहीं। होटल बिल की लिमिट भी 1 लाख। 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम। जी हां, नए नियमों के मुताबिक अब एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर ही पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। वहीं होटल के बिल चुकाने के लिए पैन कार्ड की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।